इन द पार्ट 2 व्हाट वी आर गोइंग टू सी कि ये जो इन द फर्स्ट पार्ट वी हैव सीन दिस रेड ट्रैप सेलर, ठीक है। अब ये जो रेड ट्रैप सेलर था, इसकी हालत देख के आपको लगता है कि कोई भी इसे इंपॉर्टेंस देगा या अपने घर में बुलाएगा या कुछ? अब ये जो पूरा चैप्टर है ना, इसमें यू विल फाइंड वेरी अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीजें देखने को मिलेंगी। अब ये अगर किसी के घर को नॉक करेगा, किसी स्ट्रेंजर के घर को, तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे? यूजुअली लोगों का रिएक्शन क्या होता था? पीपल यूज टू पुट हिम ऑफ। पुट ऑफ क्या होता है? पुट ऑफ करना, भगा देना, टलका देना कि चल निकल यहाँ से। दे यूज टू एक्सपेल हिम, पुट हिम ऑफ, कहीं पे भी जाता था उसे भगा देते थे, है। सो ही वॉज एक्चुअली डिसरिस्पेक्टेड। ऐसे बंदों को कोई रिस्पेक्ट देता है? सो ही वॉज डिसरिस्पेक्टेड, बेचारे को कोई रिस्पेक्ट नहीं मिल रही थी, कुछ नहीं मिल रहा था। एंड एक दिन कुछ अलग हुआ, ही वॉज ट्रजिंग अलोंग द पाथ। ट्रजिंग का मतलब क्या है? जैसे प्लॉडिंग भी होता है कि धीरे धीरे हैवी स्टेप्स के साथ चलना, ट्रजिंग भी बिल्कुल हैवी, बिल्कुल धीरे धीरे थका हुआ सा, थका हुआ भी है, और दूसरा इसके में इसको कोई एक्साइटमेंट भी नहीं है लाइफ से। सो दिस इज द कंडीशन। सो ही इज ट्रजिंग अलोंग द पाथ, चल रहा था, अचानक से उसको एक घर दिखा। उस घर में देर वॉज अ क्रॉफ्टर। कौन था वहां पे? देर वॉज अ क्रॉफ्टर। आपको याद है जैसे हमने उसमें इंडिगो में देखा था शेयर क्रॉपर, ऐसे ही ये क्रॉफ्टर होते हैं। तो ये जो क्रॉफ्टर था, इसने इसे अंदर बुलाया। अब ये तो बेचारा, मतलब ही वॉज क्वाइट सरप्राइज्ड, शॉक्ड कि ये क्या हो गया। उसको अंदर बुलाया एंड इस क्रॉफ्टर ने बड़ी अच्छी हॉस्पिटैलिटी दिखाई। हॉस्पिटैलिटी मतलब स्वागत करना, मेहमानों का स्वागत, उसको कहते हैं हॉस्पिटैलिटी। सो दिस क्रॉफ्टर शोड अ गुड हॉस्पिटैलिटी टू दिस मैन। कैसे दिखाई? इसने उसको टबैको रोल दिया, इसके लिए पॉरेज बनाया, सपर तैयार किया। भाई शाम का जो होता है ना खाना, उसे सपर कहते हैं। सो ही गॉट पॉरेज। पॉरेज क्या होता है? दलिया, हमारे यहाँ पे दलिया कहते हैं। सो ही गॉट पॉरेज। टबैको रोल, जो इनका पाइप था उसमें डालने के लिए टबैको रोल भी काफी बड़ा सा दिया इसको। एंड इसके साथ कार्ड्स भी खेले, जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं वो भी खेले। अब ये क्रॉफ्टर आपको लग रहा है पागल था? एक अनजान को, एक भिखारी से बंदे को अंदर बुला के उसको खाना खिला रहा है, उसको पॉरेज खिला रहा है, टबैको दे रहा है उसको, स्लाइस ऑफ टबैको रोल, अ बिग स्लाइस ऑफ टबैको रोल। एक उसके साथ कार्ड्स भी खेल रहा है, और उसको रात को अपने घर में भी रोकने, मतलब रुकवा लिया कि भाई हाँ, यू स्टे एट माई होम एट नाइट। अब इसने बड़ा एंजॉय किया सब कुछ। एंड अब एक लाइन आती है आपके उसमें कि दिस ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जेनरस विद हिज कॉन्फिडेंसेस एज विद हिज पॉरेज एंड टबैको। तो जो जेनरोसिटी है वो खाली पॉरेज और टबैको में नहीं दिखा रहा, वो किसमें दिखा रहा है? जेनरस विद हिज कॉन्फिडेंसेस। इसका क्या मतलब है? ही वॉज जेनरस विद हिज कॉन्फिडेंसेस। इसकी एक बहुत ही कॉन्फिडेंशियल बात थी, एक सीक्रेट बात थी। इतना बेवकूफ है कि चलो ये सब तो कर रहा है, पर इस क्रॉफ्टन ने इसको साथ में क्या बता दिया? अपना एक सीक्रेट भी बता दिया। क्या था वो सीक्रेट? कि ये पहले एक राम्स जो आयरन वर्क्स मिल में काम करता था। अब जब ये बेचारा बूढ़ा हो गया, ही वॉज नॉट एबल टू वर्क देयर, तो इसने क्या करा? इसने उसके मालिक ने उसे एक गाय दे दी, और वो गाय का जो दूध है वो किसको दे रहा था? ही वॉज गिविंग टू द क्रीमरी, किसी डेयरी को ही वॉज सप्लाइंग दैट मिल्क। और आफ्टर दैट 1 महीने के बाद उसको कितना मिला? ही गॉट 30 क्रोनोर्स, जो वहां की करेंसी थी उनके कंट्री की, वो है क्रोनोर। सो ही गॉट 30 क्रोनोर्स। तो ये पूरे महीने की जो उसकी इनकम है, दैट वॉज 30 क्रोनोर। सो ही टोल्ड हिम दैट। अब आप किसी अनजान व्यक्ति को ये बताओगे कि आपके घर में इतना पैसा रखा हुआ है या क्या है, दिस इज वॉट यू हैव गॉट, बट इसने ही बता दिया। तो ही वॉज जेनरस विद हिज कॉन्फिडेंसेस। तो ये आप यहाँ पे बताओगे कि भाई कैसे मिल रहा था पैसा, कहाँ से आया, सब कुछ बता दिया। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई इसने बताया क्यों? वाई डिड ही से दिस थिंग? तो उसका एक रीजन दिया हुआ है। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस। इनक्रेडुलस का मतलब क्या होता है? कि भाई उसको विश्वास नहीं हो रहा होगा। अब जैसे आपके घर में कोई फ्रेंड आया, आपने उसको बोला कि मेरे कबर्ड में ना 50 लाख रुपए रखे हुए हैं, तो वो आपको ऐसी शक्ल से देखेगा कि ये 50 लाख, मुझे लग रहा है 10 लाख भी होंगे इसके पास, या 10,000 भी होंगे, तो 50 लाख कह रहा है। तो आप क्या करोगे? आप शो करने की कोशिश करोगे कि देख, तुझे विश्वास करो ना, ये ले, देख ले 50 लाख, इस तरह से। तो इनक्रेडुलस मतलब समथिंग विच यू डोंट बिलीव। तो परहैप्स वो उसे
विश्वास दिलाना चाह रहा था कि जो वो बोल रहा है वो सही है, कि भाई मेरे पास 30 क्रोनोर्स हैं, मैंने पूरे महीने में जो काउ मिल्क बेचा है उससे आई हैव गॉट 30 क्रोनोर्स। तो और कोई रीजन हो सकता है इसके अलावा जो उसने बताया उसको? हाँ, नहीं कोई टेस्ट नहीं कर रहा था। ओवर फ्रेंडली नेचर, कई बार ना हम ओवर फ्रेंडली हो जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि आप किसके साथ हो। तो कह सकते हो कि ही वॉज, क्या कहते हैं जो भावनाओं में बह जाता है। हम्म। और और कोई वर्ड? गो विद द फ्लो तो एक पॉजिटिव होता है। कई बार कहते हैं ना कि ही वॉज कैरिड अवे, इसको क्या कहते हैं, ये हमारा नेचर होता है, कई बार वी गेट कैरिड अवे। कैरिड अवे मतलब भावनाओं में बह जाना। सो ही गॉट कैरिड अवे एंड ही वांटेड टू मेक हिम बिलीव। कई बार ना अपनी प्रेस्टीज की बात आ जाती है कि ये विश्वास नहीं कर रहा ना मेरे ऊपर, सो इट बिकेम द क्वेश्चन ऑफ हिज प्रेस्टीज। जैसे गांधी जी वाले में देखा था आपने कि भैया पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रेस्टीज इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजों को हराना है, चाहे 25% ही क्यों ना दे, वापस जीतना है, जीत इंपॉर्टेंट है, वही वाली चीज है यहाँ पे। तो ये एक रीजन हो सकता है। और दूसरा इमोशनल हो गया, थोड़ा सा कैरिड अवे हो गया। कई बार हम भी ये गड़बड़ कर देते हैं, अनजानों के सामने ही ना हम अपनी बातें ऐसी बता देते हैं जो शायद नहीं हमें शेयर करनी चाहिए। इसको कहते हैं स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स का मतलब होता है कि आप अपने सीक्रेट्स शेयर कर रहे हो किसी के साथ। सो ही ऑल्सो स्पिल्ड द बीन्स, दिस इज वॉट ही डिड। तो ये है इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट। इस पे क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। इज दैट क्लियर? सो दिस